अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका सना सुफियान के चैनल पे। और जी मैं आ गई हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग के साथ अपनी रूटीन शेयर करने के लिए। और मैं आज है संडे का दिन और मज़ेदार सा यहाँ नाश्ता मैंने रेडी कर दिया था। घर में पराठे बनाए थे और ये रात की खीर है और सास ने मेरी कबाब और छोले दे दिए थे सुबह में, क्योंकि मेरी नन के हस्बैंड भी आए हुए थे तो वो नाश्ता यहीं उन्होंने करा था। तो बस यही हमने नाश्ता करा था। नाश्ते के बाद ये देखें मेरे हस्बैंड इतना सारा साग उठा के लिया है। ये मक्कों का साग है, ये सरसों का साग है। 2 गड्डी सरसों की साग की थी, 1 गड्डी मक्कों की साग की थी। तो बस मैं तो फिर मुझे टेंशन हो गई, मैंने कहा इतना सारा बनाना पड़ेगा। तो थोड़ा हस्बैंड ने भी हेल्प करवा दी थी, तो हम दोनों ने मिलके जल्दी जल्दी बना के घर के काम भी हो गए थे। और मैंने यहाँ पर खाना बना लिया था, चिकन आलू, और यहाँ गरम गरम रोटियाँ मैं बना रही थी। शाम हो गई थी मुझे काम करते करते। दोपहर का खाना भी किसी ने नहीं खाया क्योंकि नाश्ते में ही लेट हो गए थे। और ये मक्कों का साग मैंने तैयार कर दिया था। ये इतना ही बना 1 गड्डी में, और फर्स्ट टाइम मैंने बनाया है। देखेंगे कैसा है, जायके में अच्छा होगा तो ज़्यादा बना के रख लूँगी। और ये मेरा फेवरेट देसी घी है। देसी घी के बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम ठंडा हो गया है। तो मैं तो रोज़ ही रेगुलर मेरी रूटीन बन गई है कि एक पराठा देसी घी का बनता ही बनता है। और मैं यहाँ गरम गरम रोटियों पे लगा रही थी, क्योंकि गरम रोटियों पे लगा हुआ घी अच्छा लगता है। 1 रोटी खाने वाला 2 रोटी खा लेता है, भूख बढ़ जाती है। तो अच्छा रहता है, देसी घी खाना चाहिए। कोई वो नहीं है कि आपका वेट बढ़ जाएगा। तो जी ये है नेक्स्ट डे मेरे पार्सल आया था दराज से। मंडे का दिन है ये। तो जी मैं 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो संडे का व्लॉग था, अब ये मंडे का व्लॉग शुरू हो चुका है। और दराज से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, अभी एक ही पार्सल आया तो मैंने सोचा आपके साथ मैं शेयर करूँ। ये मैंने कंसीलर मंगवाया है, मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बगैर बेस ठीक सही से नहीं बनता है। डार्क सर्कल नज़र आते हैं, पिंपल के निशान नज़र आते हैं, तो इन सब चीज़ों को ये कवर करेगा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी पैकिंग थी इसकी, बिल्कुल सील पैक है ये। अंदर से भी पैकिंग अच्छी थी। और मैं दराज वालों का थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे टाइम पे डिलीवरी भी दी। 2-3 दिन में मेरा पार्सल आ गया था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। ये पिंपल्स के लिए कंसीलर, जिनके पिंपल्स के निशान होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। इससे ये होता है कि पिंपल के निशान कवर हो जाते हैं। और ये डार्क सर्कल के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल होते हैं उनके लिए है, मुझे भी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, इसकी वजह से मुझे आजकल डार्क सर्कल हो रहे हैं। और ये कंसीलर, ये हाइलाइटर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तीनों ही शेड मंगवा लिए थे, सिंगल भी मिल लेते, एक शेड भी मिल रहा था, पर मैंने इकट्ठे तीनों मंगवा लिए। और ये मुझे 450 का पड़ा है। मैंने ऐसी मार्केट में से मालूम किया था तो मुझे वहाँ पर 700 का मिल रहा था। तो मुझे दराज पे बहुत अच्छी डील लगी, क्योंकि 11-11 की सेल लगी हुई थी। अब तो ख़त्म हो चुकी है सेल, लेकिन मैंने सेल में से मंगवाया तो मुझे 450 का मिला है। और ये वाकई में ओरिजिनल है। इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी थी, कोई लोकल स्मेल नहीं आ रही थी। और ये देखिए कितना थिक है अंदर से, काफ़ी अच्छी कंडीशन। उसको इसमें ब्रश लगा हुआ है, जितना आप इसको दबाएंगे उतना ही निकलेगा। तो जी मैं यहाँ आ गई थी रात को यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ कैमलेट देखने के लिए। तो ये सारी शीट कैमलेट की हैं, जो आप चूज़ करोगे वही आपको बना के देंगे। तो जिससे हम काम करवाना स्टार्ट करवाने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ लेकर आए थे। ये कुरंगी 6 की साइड पे मार्केट बनी हुई है, तो यहाँ से हम पसंद करेंगे अपनी शीट। तो काफ़ी सारी थी, समझ में नहीं आ रही थी। तो मेरे माइंड में ये था कि मुझे ब्राउन कलर नहीं लगवाना, क्योंकि ब्राउन कलर मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि दिल भर गया हर किसी के किचन में मैंने ब्राउन बहुत ज़्यादा देखा है। तो जहाँ से मैंने शीट का डिज़ाइन पसंद किया था, तो हमने कहा कि भाई हमें इसकी पूरी शीट निकाल के दिखाएं। तो ये यहाँ से वो निकाल के दिखा रहे थे, और मेरे हस्बैंड और भी मुझे दिखा रहे थे। तो मेरे जहन में एक माइंड में कलर था। तो यहाँ पर लाइटिंग कम है, ये गोदाम वाली साइटिंग की। तो जब ये काम शुरू होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये सुरमई और ब्राउन का टचअप है, काफ़ी अच्छा लग रहा था, शाइनिंग वाला कलर है, यहाँ अंधेरे में पता नहीं चल रहा है। तो जी ये है कैमलेट की दुकान शॉप, जहाँ से मेरा कैमलेट बनेगा।
तो हम यहाँ पर आ गए थे। इन्होंने हमें डिज़ाइनिंग दिखाई थी। मैंने कहा मुझे दिखाएं कि मकसद अंदर से कितना बड़ा साइज़ होगा और कितना कैसे लगेगा। तो फाइनल हमारा जब बनेगा तो ये लुक आएगी। ये इनके पास सैंपल बना हुआ था। तो फ्रंट का जो होगा, तो मैं चिप्सी नहीं लगा रही हूँ, मेरी किचन में चिप्सी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी खिड़की है सामने चूल्हे के, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हम डिज़ाइनिंग के लिए लकड़ी का ही काम करवा रहे हैं। तो ये इसी तरीके का बनेगा और ये सारे लुक है अलग अलग शीट के हैं और उसी हिसाब से रेट है शीट के। तो बस मुझे यही समझ में आए थे। शीट का कलर हमने डिज़ाइन करके दे दिया है। अब वो कल से काम स्टार्ट कर देंगे। 2-4 दिन लगेंगे, फिर वो अपनी शॉप से बना के लेकर आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। रेडीमेड नहीं लिया है मैंने, सब कुछ हम लोग वो अपनी पसंद से लेंगे ताकि मज़बूती वाला हम काम करवा रहे हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड मेरी फेवरेट जगह पे लेकर आए थे यम्मी से मेरे गोलगप्पे खाने के लिए। मैं यहीं आती हूँ, इसके अलावा मैं किसी की तरफ नहीं जाती शॉप पे गोलगप्पे खाने। तो हमने तो यहीं खा लिए थे क्योंकि बच्चे साथ नहीं आए थे। तीनों बच्चे घर पर हैं अपनी दादी के पास से नीचे, और अचानक आना पड़ा था मुझे, तो बच्चों का हमने पार्सल करवा लिया था। और यहाँ से मुझे लेनी थी अपने बच्चों की ट्यूशन की कॉपियाँ क्योंकि टेस्ट शुरू हो रहे हैं आयशा के, तो ज़रूरत पड़ेगी। तो यही है शॉप मार्केट हमारी। मैं इन्हीं से लेती हूँ कि रेट अच्छे होते हैं और हाँ ज़्यादा भी हो तो नॉर्मल कर देते हैं। यहाँ से मैंने ये चीज़ें ले ली थी और घर आते आते मैंने कुछ सामान लिया था। ये बच्चों की बन है, दूध है, और मैंने अपने लिए थे सिंगाड़े क्योंकि सिंगाड़े मुझे बहुत पसंद है और काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेडीज़ को खाना चाहिए, हर मसले का हल है सिंगाड़े। और ये बच्चों के छोले हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट्स करके लाजमी बताया करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।